अस्सलाम वालेकुम जी। EDU 433 प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग की GDB डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ बीइंग प्रोफेशनल एट वर्क प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। यानी जी आजकल की दुनिया में वर्क प्लेस में जहाँ काम किया जा रहा हो प्रोफेशनली, वहाँ पर प्रोफेशनल होना क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। हाउ बीइंग प्रोफेशनल, ठीक है जी, इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है जी। बिल्कुल आजकल प्रोफेशनल वर्क पे जगह पे आपको प्रोफेशनल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंशन करना है इसका टाइटल ऑन टॉप। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल दिया प्रोफेशनलिज्म एट वर्क प्लेस, ठीक हो गया जी। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिखेंगे 2 to 3 लाइन्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस GDBs में बताया है कि इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है जब हम मार्किंग करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिख लेते हैं, चाहे वो कम 1 या 2 मार्क्स का हो तो उसके लिए तो खैर है, लेकिन अगर आपका 5 या 10 या उससे आगे का क्वेश्चन हो तो उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देन ग्रेजुअली उसकी सारा आंसर को बिल्ड करना और एंड में उसका कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी होता है जी। स्टार्ट किया हमने इसका इंट्रोडक्शन जी। उसमें आप लोग को मेन पॉइंट्स में देखे जा रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे इटैलिक में लिखे हैं कि बीइंग प्रोफेशनल सबसे पहले वर्क प्लेस पे पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के लिए और ज़रूरी होता है ताकि रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्ले हो, प्रोफेशनलिज्म हो और अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोलीग्स और क्लाइंट्स की तरफ शो किया जाए। फ़ायदा क्या होता है जी, इससे टीम वर्क होता है, बढ़ता है, करियर के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं एंड ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। ये जी इंट्रोडक्शन हो गई, जो 3 लाइनें जो हाई ब्रीफ के तरीके से बता गई है, जो कि सारे मेन पॉइंट्स को इसमें सम अप कर लिया। चलें जी क्वेश्चन का मेन बॉडी की तरफ आते हैं कि हाउ बीइंग प्रोफेशनलिज्म इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया जी। इसका मेन बॉडी स्टार्ट हो गई कि इसके फिर हमने अब यहाँ पर रीज़न देनी है, यानी कि लॉजिक के साथ हमने इसको आगे अपने क्वेश्चन की मेन बॉडी को बिल्ड करना है। फर्स्टली इट बिल्ड्स अ पॉजिटिव रेपुटेशन फॉर इंडिविजुअल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल होंगे वर्क प्लेस पे तो वहाँ पर पॉजिटिव रेपुटेशन होगी आपकी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। सेकेंडली क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, टीम वर्क होगा, सारी टीम के दौरान जितने भी बंदे कोलीग्स काम कर रहे हैं उनमें कम्युनिकेशन अच्छी बिल्ड होगी, वो कोलैबोरेट करेंगे। थर्डली क्या होगा जी, कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगा, इंटीग्रिटी होगा और एथिकल बिहेवियर हो गया। 3 पॉइंट्स में यहाँ पर मैंने ऑर्डिनल एडवर्ब देखकर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली यहाँ पर बयान किया हुआ है। ऑर्डिनल एडवर्ब लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप जब अपना सारा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना तो उनको एक लॉजिक रिदम मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे यहाँ से पूछा गया होता क्वेश्चन में कि 5 ऐसे तरीके बता दें जिससे ये शो हो कि इंपॉर्टेंस कैसे ज़रूरी है, तो फिर हम उनकी हेडिंग बना कर बता देते। तो हर जगह हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ ऐसे भी अपना लॉजिकली आंसर को, मेन बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस को मज़ीद एम्फेसिस करने के लिए 2 इंपॉर्टेंस है। पहली में ये बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल जो है अगर एक वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट को अच्छे तरीके से कर लेते हैं हैंडल, किस तरह से हैंडल कर लेते हैं कि अगर वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करते हैं, एक्टिवली लिसन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, यानी कि एक दूसरे की बात को आराम से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उनमें से जो सबसे अच्छा पर्सपेक्टिव होता है उसको लेके चलते हैं, तो फिर ये मसले नहीं होते और प्रोफेशनलिज्म का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा बिल्ड ही रहता है, ठीक हो गया जी। नंबर सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है कि हाउ इंडिविजुअल मैनेज देयर टाइम एंड मीट डेडलाइन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इंस्टीट्यूट में काम कर रहा होता है, किसी भी कॉर्पोरेशन में, तो उसमें लिए आप सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि टाइम की बहुत वैल्यू देनी होती है, डेडलाइंस होती हैं, काम का लोड होता है, उसको पूरा करना होता है। उसको काम करने का फ़ायदा क्या होता है आपको, अगर आप टाइम को वैल्यू देंगे एज अ प्रोफेशनल पर्सन के एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा कोलीग्स के साथ, क्लाइंट के साथ। सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे इटैलिक में बता दिए गए हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 दी हैं। एग्जांपल यहाँ पे देने की क्या ज़रूरत पेश आई, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने लॉजिक को, अपने आंसर को मज़ीद लॉजिकल बताने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक हो गया। इसमें से ज़रूरी नहीं आप दोनों ऐड करें, सिर्फ एक ऐड कर लें तो बहुत है, काफ़ी है। ये दोनों ऐसी एग्जांपल हैं कि जिसने ओवरऑल आप जितना भी प्रोफेशनलिज्म के बारे में, वर्क बेस के बारे में सोचें तो इसके पूरे एरिया को कवर कर दिया है। इसमें से एक आप सिलेक्ट कर लें और ये ऊपर से हेडिंग दें मत दें, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने दी है, ये हेडिंग मत दें, इस तरह पैराग्राफ की सूरत में इसको लिखें। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। इसकी मज़ीद मैंने आपको आर्गुमेंटेशन के लिए यहाँ पे 3 लाइन्स ऐड की हैं कि इफ़ इम्पोर्टेंस इज़ डिनाइड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाइड करते हैं, यानी इसकी अहमियत को, प्रोफेशनलिज्म की अहमियत को वर्क प्लेस पे कोई अहमियत नहीं देते, तो क्या नुकसान होगा, क्या होगा जी, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ज़ाहिर है। क्या होंगे, फर्स्टली पर्सनल रेपुटेशन ख़राब होगी, करियर ख़राब हो जाएगा बंदे का सबसे पहले तो, फॉर एग्जांपल हमारा ख़राब हो जाएगा अगर हम प्रोफेशनल नहीं होते। सेकेंडली जी कोलीग्स के साथ जितना भी काम कर रहा है स्टाफ, वो उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। थर्डली क्या होगा,
پوری کی پوری آرگنائزیشن کی جو سکسیس ہے وہ بیٹھ جائے گی. جب آرگنائزیشن ختم ہو گئی, یہ بولڈ میں اس لیے لکھا ہے کہ جب آرگنائزیشن ہی بیٹھ گئی تو پھر ظاہر ہے اس بندے کا کام بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے, کام ختم ہو گیا, روزگار ختم ہو گیا اور آرگنائزیشن بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے ہیڈنگ آپ نے نہیں دینی ہے. اگر آپ ایگزامپل نہیں دینا چاہتے تو آپ یہ پیراگراف اس میں لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو 3 آپشن دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ اس میں سے یوز کریں اور ان کی سملیرٹی نہ ہو, ان کو ڈفرینٹ آپشنس مل جائیں. 1, 2 اینڈ 3, یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اس کے بعد یہ آپ اپنا کنکلوژن دیں گے, کیونکہ وداؤٹ کنکلوژن آپ کی کلوزنگ پراپر نہیں ہوتی. کنکلوژن میں آپ یہ لکھیں گے, سو ٹو اوائڈ سچ کانسیکوینسز آئی بلیو بینگ پروفیشنل ورک پلیس ان ٹوڈیز ورلڈ از ویری اسینشیل. یعنی آپ کی واقعی میں یہ رائے ہے کہ آپ کو اس میں پروفیشنل ہونے, آج کل کی دنیا میں, آج کل کے دور میں ورک پلیس میں پروفیشنل ہونا چاہیے, جو کہ بہت ہی obvious بات ہے کہ واقعی میں ہونا چاہیے, ورنہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیٹس اٹ, تھینکس.